दूध जब स्टोर करेंगे वो तो गंदा हो गया, वो तो खराब हो गया, वो तो पीने के काबिल नहीं रहेगा, उसमें तो जरासीम पैदा हो जाते हैं। और तीसरे नंबर पे जब माँ का दूध आप देंगे तो वो बच्चा तो उसके कल को अगर उसकी शादी उसकी बच्ची के साथ होती है या उसकी बेटी के साथ शादी हुई तो वो तो रिश्ता उसका कटा गया, वो तो आपने दूध पिला दिया तो वो माँ का रिश्ता उसके साथ चले गया, तो कैसे पता चलेगा। और दूसरे नंबर पे वो तो आगे की आगे नस्लों की नस्ल बिगड़ जाएगी। यानी हर तरह से तुमने वो कानून पास करवाया, वो कानून उनसे पास करवाया दलालों से, दलों इंसानों से, जो कि इस्लाम के मुनकर लोग हैं और इस्लाम के अगेंस्ट जाने वाले लोग हैं, इस्लाम के हट के काम करने वाले, काम करने के लिए आप तेज होते हैं। कुरान की तलीम क्यों नहीं देते? पूरी दुनिया को देना कुरान की तलीम नहीं दे सकते तो खोते के बच्चे ऐसा कानून साजी नहीं करते जो इस्लाम से हट के हो। कलमा पढ़ा के दिखाओ पूरी दुनिया को, नहीं पढ़ा सकते तो तुम क्यों लोगों की पीछे लग के अपनी कौमों को गुमराह कर रहे हो? कौन ये शैतानी काम कर रहा है? कौन लोग जो इस काम में मुलव्वस हैं? कौन दल्ले और दलाल लोग शामिल हैं? हाँ जी, ऐसे ऐसे मैं पेश करता हूँ इनकी ऐसी की तैसी। छोटा हकीम हूँ हकीम है। आगे आओ आओ आओ, देखो कैसा म्यूजिक कराची ने माँ का दूध मुयसर नहीं, इनकी जान बचाई माँ जान बचाई जा सके। सारी जिंदगी डब्बों का दूध पिलाते रहे तो उस वक्त जान नहीं बची। अब माँ का दूध पिला के वो बनाने खोते के बच्चे हो तुम लोगों, शर्म करो, को हया करो। ऐसा कोई काम ही नहीं, ऐसा सिलसिला ही नहीं, ऐसा हेल्थ ही नहीं है। डब्बों का दूध वो स्टोर कर लेंगे जी तो वो कहेंगे जी वो ऐसा कर देंगे। नहीं, सब ड्रामेगिरी, फोटोकॉपी, जेली माफिया, रोंग तरीके से काम करने वाले लोग। ठीक है, प्रीमेच्योर बच्चे हमारे पास आते हैं। प्रीमेच्योर बच्चे को हम डब्बे का दूध नहीं पिला सकते। वैसे तो हम किसी भी बच्चे नहीं पिला सकते तो बकरी का दूध पिला दो, बकरी का दूध पिला दो। तुम्हें मैं मशवरा दे रहा हूं बकरी का दूध, तो तुम ये माँ का दूध क्यों पिला रही हो? पहले ये बताओ। वो खोते की बच्ची, तुम्हें किसने पढ़ा दिया ये गंदी स्टडी? वो माँ का दूध जब निकल आता है उसी टाइम उसको पिलाना है, अगर नहीं पिलाना तो उसको जब रख देते बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और उसको जिसको भी बाद में पिलाया जाएगा उसके अंदर बीमारियां पैदा होंगी, वो बंदा सेहत से आप नहीं होगा बच्चा। है तेरे खोती की ऐसी की तैसी गंदी स्टडी करके गंदे अंडे की गंदी पैदावार बनी हो। बच्चे को डब्बे का दूध नहीं पिला सकते। डब्बे का दूध एनीवे एक बहुत नुकसानदेह चीज है। फैमिली में कोई ऐसा है नहीं जिससे फीड अरेंज हो सके। वो फैमिली में नहीं है, बीबी तो जाके नहीं है तो जाके किसी से लो। तुम मेडिकल माफिया की तलीम करके आई हो तो मेडिकल की में ना पर्दा तो तुम करके आ गई हो। पहले शर्म करो जाके कि तुम बकवास क्या कर रही हो। पर्दा तो तुम कर रही हो तो और इस्लाम के अगेंस्ट जा रही हो। पहले जाके ये पर्दा तो तुमने कर लिया तो इस्लाम के गेस बात कर रही हो। ये तो इस्लाम से हट के बात है कि किसी भी औरत का दूध उस दूसरे बच्चे को देना, वो कोई खास एक होता है जिसको देना होता है। ये नहीं कि हर बंदे को बच्चे को दूध देना शुरू कर दो उस दूसरे का, ऐसा नहीं है। और खास करके स्टोर करके आप जब देंगे तो वो तो बीमारियां पैदा होंगी उसमें अंदर, है? ऐसे तो नहीं होगा। आगे आओ। पहले से फीड अरेंज हुआ है बच्चे का बहुत मुश्किल से, और प्रीमेच्योर है, टॉफिट दे भी नहीं सकते। 2024 में मुख्तलिफ जिसको भी याद रखो किसी बच्चे को होता है कभी भी जिंदगी में किसी भी स्टोरेज जाके इनके ब्लड ये जो बैंक बने हैं ना, मिल्क बैंक या कुछ भी इस किस्म का सिलसिला बना है, बिल्कुल बच्चों का दूध वहां से ना पड़ा। वहां से भी इन्होंने बीमारी कन्वर्ट करनी है आपको। आपने क्या करना है, मैं आपको फ्री मशवरा देने लगा बच्चों, मैं माओ से, क्योंकि मैं माओ के साथ हूँ, मैं हेल्थ के साथ हूँ आप लोगों के साथ। आपने क्या करना, बकरी लेनी है, बकरी लेके उसका दूध जो है ना वो आपने फ्रेश निकालना है। फ्रेश निकालेंगी उसी को उसी वक्त गर्म करके, हल्का गर्म करके, थोड़ा सा जब नॉर्मल हो जाए ठंडा, बस थोड़ा सा, यानी बिल्कुल ठंडा नहीं करना, थोड़ा नॉर्मल हो जाए, उस तरीके से आपने उस बच्चे को वो फीड करके पिला दें। आपको आला किस्म का नया प्योर दूध मिल जाएगा। बच्चे की परवरिश, हेल्थ, सब कुछ सेट होगा। याद रख, इस तरह का जब दूध आप कहेंगे माँ का दूध है, फलाना दूध है, सब झूठ, फ्रॉड, मकारी, आपसे पैसे भी लुटे जाएंगे, सब कुछ गिरा जाएगा और बीमारियां मुंतकिल की जाएंगी। कुछ इस तरह का सिलसिला नहीं, याद रखना। खुदारा बच जाए ये माफिया के लोग, ये सिर्फ कानून साजी करने वाले दलाल और दल्ले लोग हैं, यकीन करें। मैं आपको बता रहा हूँ सही बात, ठीक है? सुन ले, मैंने कितनी बड़ी टिप दे दी। बिल्कुल इनके झांसे में ना आए, बिल्कुल कतन इनके झांसे में नहीं आना। ये सब रोंग और चीटर, मुर्दों की स्टडी करने वाले, मुर्दों की स्टडी करके आके आप लोगों को बता रहे हैं हेल्थ क्या है। ऐसी हेल्थ नहीं हो सकती, ठीक है? आगे की तनकीद और इस्लामी नजरियाती कौंसिल के एतराज पर मंसूबे को इस्लामी नजरियात के मुताबिक नहीं है, ये तो गलत है, इस्लाम से हट गया, ऐसा काम ही नहीं है, ऐसा सिलसिला नहीं है। कैसे किसने कह दिया? खोते के बच्चे, ख्वाजा का डुबवा डड्डू तौर पर रोक दिया गया। हम चाहते हैं कि कानून साजी हो ताकि जो भी काम हो वो न सिर्फ कानून इस्लाम के दायरे कानून इस्लाम, खोते के बच्चे पहले कानून और इस्लाम को पहले पढ़ के आ कि मेडिकल की स्टडी किसने की है? शैतान की तो खाता किधर से, मुंह से, तो वैक्सीन इधर लगवा रहा है। खोते के बच्चे, तुझे तो पता ही नहीं कि इंसान की स्टडी क्या है। इंसान की स्टडी का नहीं तुझे पता। जिसको इंसान की स्टडी का अल्लफ का नहीं पता तो वो किसी की बे का क्या पता होगा उसको तो अल्लफ बे नहीं आती।
अल्लाह पे उसकी होगा तो वो कैसे किसी का इलाज कर सकता? तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बात है जनाब। इनकी शितोड़ करने के लिए मैं पूरा हर तरह से हाजिर हूँ, ऐसे घुमाता हूँ इनको मैं पूरा लट्टुओं की तरह। ठीक है, ये आगे सुने। नजरियाती काउंसिल ने ह्यूमन मिल्क बैंक के लिए कानून साजी और निगरानी को जरूरी करार दिया है। हाँ जी, ये जरूरी हसाइयत की ये सुने, बिना ये के ऊपर शक्ल देखें, शक्ल देखें इसकी, शक्ल देखें इस मुल्ला की। इस मुल्ला को रुकार के यकीन का छितर पुला करना चाहिए। खोते गए बच्चे, दल्ले इंसान। तो एक दल्ला इंसान है। ऐसा इस्लाम है। इस्लाम के नाम पे दब्बे हो तुम लोग। मैं कोई इस्लाम दीन नहीं, तुम दब्बे हो इस्लाम के नाम पे ऐसे। और बकरी का दूध पिला दो, बकरी का दूध पिला दो। हम हैसियत के लिए, हम हकीम, हमें पता है कि क्या सेहत के लिए अच्छा, क्या नहीं अच्छा। तो तुम लोग अपने ख्वाजे का गवाह डड्डू जिसकी मर्जी जी इंसानी सेहत के लिए, इंसानी सेहत बिगड़ी जा रही है और मुर्दों की स्टडी कराने वाले और उनके साथ मिलकर तुम ये बकवास कर रहे हो। शर्म